लोकसभा चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदन में इस बार 400 पार का नारा बुलंद कर दिया है, जिसे लेकर पूरे एनडीए खेमे में उत्साह नजर आ रहा है। लेकिन सवाल ये है कि बीजेपी इतने बड़े टारगेट को अचीव कैसे कर पाएगी। हालांकि ये लक्ष्य भले ही मुश्किल है, पर 400 पार का करिश्मा पहले भी एक बार किया जा चुका है। वो साल था 1984, जब कांग्रेस ने 404 सीटों पर जीत दर्ज करके रिकॉर्ड कायम किया था। भारतीय लोकतंत्र में लोकसभा चुनाव के लिए सीटों के लिहाज से ये अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। दरअसल साल 1984 का आम चुनाव इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हुआ था। उस वक्त देश में राजीव गांधी और कांग्रेस के लिए सहानुभूति की जबरदस्त लहर चल रही थी। इस लहर का नतीजा ये रहा था कि कांग्रेस ने लैंडस्लाइड जीत दर्ज की थी। कांग्रेस को 514 में से 404 सीटों पर जीत मिली थी। इस चुनाव में दूसरा सबसे बड़ा दल तेलुगु देशम पार्टी था, जिसने लोकसभा की 30 सीटें जीती थीं। आपको बता दें कि अगर प्रदेश के हिसाब से आंकड़ों की बात की जाए तो 1984 में कांग्रेस का प्रदर्शन यहां भी काफी प्रभावशाली रहा था। कांग्रेस ने यूपी में 85 में से 83 सीटें जीती थीं। इसी तरह बिहार में 54 में से 48 सीटें, हरियाणा में 10 में से 10 और राजस्थान में 25 सीटों पर जीत दर्ज की थी। कांग्रेस का परचम दक्षिण में भी लहराया था, जहां पर उसने कर्नाटक की 28 में से 24 सीटें, केरल में 20 में से 13 सीटें, तमिलनाडु में 39 में से 25 सीटें जीती थीं। इसके अलावा कांग्रेस ने आंध्र प्रदेश की 42 में से 30 सीटें, गुजरात में 26 में से 24 सीटें, मध्य प्रदेश में 40 और महाराष्ट्र में 48 में से 43 सीटों पर जीत हासिल की थी। हालांकि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस का जादू नहीं चल पाया था और वहां पर सीपीआई ने 42 में से 18 सीटें जीती थी, जबकि कांग्रेस को 16 सीटों पर जीत मिली थी। यहाँ ये भी दिलचस्प बात है कि 1984 के बाद साल 2014 तक कोई भी पार्टी पूर्ण बहुमत हासिल कर पाने में कामयाब नहीं रही। 2014 में मोदी सरकार पूर्ण बहुमत के साथ पावर में आई थी, जो अब तक कायम है। तीसरे टर्म के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 400 प्लस का टारगेट सेट कर दिया है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।